नमस्कार। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और लॉजिकल इक्विवेलेंस का वो मुश्किल वाला सवाल, चलिए आज इसी टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही सवाल जो लगभग हर एग्जाम शिफ्ट में दिखता है ना? और हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा है नहीं। जरा सोचिए, अगर इसको हर बार सही हल करने का एक पक्का तरीका मिल जाए तो? चलिए आज उसी फ्रेमवर्क को गहराई से समझते हैं। देखिए, इसका राज छिपा है 3 तरीकों में, बस 3: कन्वर्जन, ओवर्जन और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये हमारे वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लॉजिकली बराबर स्टेटमेंट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कन्वर्जन। ये बहुत आसान है। इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह को बस अदल बदल देते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये तरीका सिर्फ ई और आई टाइप के वाक्यों पर ही काम करता है, और वो भी तब जब उनमें कोई नॉन शब्द न हो। ये याद रखना जरूरी है। अच्छा, अगला है ओवर्जन। ये थोड़ा अलग है। ये मेथड स्टेटमेंट की क्वालिटी ही बदल देता है। मतलब एक पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा और प्रेडिकेट से नॉन को हटा देगा। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये ए, ई, आई, ओ सभी तरह के प्रपोजिशन पर काम करता है। और हमारा आखिरी टूल है कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसमें 2 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से नॉन शब्द हटा दो। स्टेप 2, फिर उन दोनों को आपस में बदल दो। सिंपल। लेकिन हाँ, ये भी सब पर काम नहीं करता। ये सिर्फ ए और ओ टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो अब ये 3 अलग-अलग रूल्स हैं। इनको अलग-अलग याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट? इसलिए इन सब को एक ही जगह एक पावरफुल रेफरेंस चार्ट में डाल दिया गया है। ये है हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। तो ये देखिए, कितना साफ-साफ दिख रहा है। एक तरफ मेथड, बीच में उसकी शर्तें और आखिर में क्या करना है, यानी एक्शन। जैसे कन्वर्जन के लिए देखिए, शर्त है कोई नॉन शब्द नहीं, और एक्शन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदलो। एग्जाम के लिए ये चार्ट मतलब गेम चेंजर है। अगर जरूरत लगे तो यहाँ रुककर इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसको काम पर लगाते हैं, है ना? चलिए, एग्जाम में आया हुआ एक असली सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। तो ये रहा सवाल। सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन वर्ड्स। पहली नजर में नॉन, नॉट, नॉन काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इसको 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ेंगे। बस 3: पहचानो, ब्लूप्रिंट देखो और नियम लगा दो। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो स्टेप 1, एनालिसिस। स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, यानी सम आर नॉट। इसका सीधा मतलब है कि ये एक ओ टाइप का प्रपोजिशन है, ठीक है? और कीवर्ड्स सब्जेक्ट, नॉन मैमल्स, और प्रेडिकेट नॉन वर्ड्स, दोनों में नॉन लगा है। अच्छा, अब स्टेप 2, ब्लूप्रिंट। देखते हैं, ओ टाइप और दोनों जगह पे नॉन। हमारा चार्ट साफ इशारा कर रहा है कॉन्ट्रापॉजिटिव मेथड की तरफ। तो अब आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3, नियम को लागू करना। कॉन्ट्रापॉजिटिव का नियम क्या था? बिल्कुल सही, नॉन हटाओ और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पलट दो। तो नॉन मैमल्स और नॉन वर्ड्स से नॉन हट गया और वर्ड्स और मैमल्स की जगह बदल गई। तो क्या बना? सम वर्ड्स आर नॉट मैमल्स। हो गया सॉल्व। देखा कितना आसान था। तो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके एक उलझा हुआ दिखने वाला सवाल एक सिंपल सी पहेली बन जाता है, जिसे आराम से हल किया जा सकता है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? ये 3 स्टेप की रणनीति याद रखिए। सबसे पहले सवाल को स्कैन करो नोन शब्दों के लिए। फिर पहचानो कि प्रपोजिशन का टाइप ए, ई, आई या ओ में से कौन सा है। उसके बाद अपने ब्लूप्रिंट से मैच करो कि कौन सा मेथड लगेगा, और आखिर में उस मेथड को अप्लाई कर दो। स्कैन, पहचानो, मिलाओ और लागू करो। बस। इस साफ सुथरे फ्रेमवर्क के साथ वो मुश्किल सवाल अब मुश्किल नहीं रहा, वो एक स्कोरिंग मौका बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सॉल्व होगा या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी होगा।